Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your home. So, again I hope आप सभी ने मेरी वीडियो देखी होगी and आपको टॉपिक समझ आए होंगे. So, today we will discuss about the next topics collision. ठीक है, and elastic collision in one dimension. यहाँ पे हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे. So, before start, again I want to say, if you understand the video, अगर आपको समझ आएगी, then please like and share the video and comments in comment box, and do not forget to subscribe my YouTube channel. Okay, so let's start with the question. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. When a particle moves through the point r1 to r2, ठीक है, r1 vector is minus 2i cap plus 5j cap and r2 vector is 4j cap plus 3k cap. When a force 4i cap plus 3j cap Newton applied on the body, find the work done by this force. Okay, so we have to find the work done by this force. ठीक है, so first it is your turn. So 1 2 3 4 5. Okay, I hope आपने ट्राई किया होगा, करोगे. So let's see the solution. R1 vector, we have 2 position vector, R1 vector and R2 vector. So now we have to find the change in position vector, that means delta R vector. So delta R vector is what? Change in position means final position minus initial position. ठीक है, so final is R2 vector minus R1 vector. Okay, so 4j cap plus 3k cap minus 2i cap plus 5j cap. Okay, so this is 4j cap plus 3k cap minus plus 2i cap and minus 5j cap. क्लियर. नाउ i वाली टर्म्स, j वाली टर्म्स एंड k वाली टर्म्स हम सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे i वाली टर्म सिर्फ एक ही है, सो 2i कैप, j वाली टर्म्स 4j कैप माइनस 5j कैप, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस j कैप. k कैप की टर्म्स भी एक ही है, सो प्लस 3k कैप. ओके, सो दिस इज द पोजिशन वैक्टर. ठीक है, चेंज इन पोजिशन वैक्टर डेल्टा आर वैक्टर. ठीक है, सो ये हम मीटर में कंसिडर करते हैं. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स. सो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है W इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट DS वेक्टर. ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में है, सो वी कैन राइट F वेक्टर डॉट DR वेक्टर. ओके, सो नाउ F वेक्टर इज व्हाट? 4i cap plus 3j cap and dot DR vector is what? 2i cap minus j cap plus 3k cap. ठीक है, now this is the dot product of 2 vectors. So देखिए, आपको I hope वेक्टर तो सभी को आते होंगे. I dot I equals to 1, j dot j equals to 1 and k dot k cap equals to 1 and other terms will be 0. So now this is 4i cap and 2i cap, तो 4 2 जा 8i cap dot i cap. ठीक है, now 4i cap and j, तो i dot j will be 0, so इसको वैसे ही 0 कर लेते हैं कंसिडर. 3j cap j, so minus 3j cap dot j cap. ओके, here will be no k terms, so k को हम नहीं लिखेंगे, k 0 हो जाएगा. ठीक है, so it become 8 minus 3, that means 5 and unit of work is joule. That means work done by this force to move an object from this position to this is 5 joule. कितना वर्क डन किया उसने? 5 joule. Okay, so you can note down it. So now the next topic is collision. ठीक है, collision हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. collision means
कि व्हेन टू बॉडीज आर फिजिकली स्ट्राइक विद ईच अदर और अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, एक साथ भी हो सकती है और अगेंस्ट भी हो सकती है, ओके। और इफ वन बॉडीज मोशन ऑफ वन बॉडीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनदर बॉडी, ठीक है, देन वी कैन से दैट मीन्स कोलाइजन बिटवीन टू बॉडीज इज अकर, ठीक है। अगर एक बॉडी सेकेंड बॉडी के मोशन को चेंज कर देती है, उसमें भी हम क्या बोल सकते हैं कि उनके बीच में कोलाइजन हुआ, ओके। फॉर एग्जाम्पल कोलाइजन ऑफ टू कैरम कॉइन्स, कोलाइजन ऑफ टू बिलियर्ड्स बॉल, ठीक है, तो ये आपके क्या है, कोलाइजन है अपने डेली लाइफ के। कोलाइजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, अगर हम नॉर्मली एक्सीडेंट को देखें तो वो भी एक टाइप का कोलाइजन है, ठीक है। सो देयर आर, अच्छा एक चीज़ और, ये नेसेसरी नहीं है कि बॉडी को फिजिकली कांटेक्ट में होना ज़रूरी है कि तभी उनके बीच में कोलाइजन होगा। अगर बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में, देयर इज नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। सो उन्होंने इसमें क्या किया कि जो गोल्ड फॉइल होती है ना, तो उससे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो गोल्ड फॉइल एंड अल्फा पार्टिकल हैं, दोनों के बीच में कैसा फोर्स था, रिपल्सन का, तो उससे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड गोल्ड न्यूक्ली, उनके बीच में भी कोई आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, ओके। सो ये भी ज़रूरी नहीं है कि बॉडीज़ के बीच में फिजिकली कांटेक्ट हो, बॉडीज़ आपस में, देन उसमें कोलाइजन होता है, ऐसा ज़रूरत नहीं है, ओके। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइजन, इलास्टिक कोलाइजन एंड इनइलास्टिक कोलाइजन। सो इलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। दैट मीन्स बिफोर कोलाइजन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इक्वल्स टू आफ्टर कोलाइजन, दोनों में क्या होगा, कोलाइजन से पहले भी कोलाइजन के बाद भी क्या होगा, दोनों जो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम है वो सेम रहेगा बॉडी का, ओके। सो इनइलास्टिक कोलाइजन, इनइलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी चेंज, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस कोलाइजन इज सेड टू बी इनइलास्टिक कोलाइजन, ओके। बट इन इलास्टिक कोलाइजन मीन्स इन इलास्टिक कोलाइजन टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व, टोटल एनर्जी क्या होगी, सेम रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है बट टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम सेम रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें, सो सपोज एक क्या है, जो टू बॉडीज़ हैं कोलाइड हुई और दोनों एक से स्टिक हो गए, ठीक है। सो उस केस में ये कोलाइजन होता है आपका इनइलास्टिक कोलाइजन। एक बुलेट है, बुलेट को फायर किया गया टारगेट में और जो है उसमें इम्बेड हो गई, बुलेट जो है टारगेट में इम्बेड हो गई, इन दैट केस कोलाइजन इज इनइलास्टिक, ठीक है। दैट मीन्स इन इनइलास्टिक कोलाइजन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म्स में, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी में चेंज हो सकती है, ओके। सो इस टाइप में दैट मीन्स इन इनइलास्टिक कोलाइजन काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म, ओके। सो नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक्स, इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन देखते हैं, ओके। So suppose we have two bodies A and B of mass m1 and m2, ठीक है। A and B हमारे पास टू बॉडीज हैं, m1 मास की है, m2 मास, are moving in a straight line with initial velocity u1 vector and u2 vector। एक स्ट्रेट लाइन में दोनों बॉडीज क्या है, मूव कर रही हैं, ए बी है, ए का मास m1 है, बी का मास m2 है। इनिशियल वेलोसिटी u1 से बॉडी ए मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी u2 से बॉडी बी मूव कर रही है, ठीक है। इफ
greater than U2, then the collision between A and B is head on. जो उनके बीच का collision होगा वो क्या होगा, head on होगा. That means ये दोनों इस तरह से हो जाएंगे. So A and B, ठीक है, दोनों का मास m1 m2. ये वाली कंडीशन है, ये था आपका बिफोर कोलाइजन. बॉडी अभी मूव कर रही है. ये जो कंडीशन है ये आपकी है व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर ड्यूरिंग कोलाइजन. ओके, नाउ आपने देखा अपनी डेली लाइफ में अगर हम एक एक्सीडेंट को माइंड में ज्यूम करें तो क्या होता है. सपोज एक बॉडी है जो पीछे से आ रही है, उसने आगे वाली एक कोई भी व्हीकल है उसने आगे वाली व्हीकल को पीछे से स्ट्राइक कर दिया. दैट मीन्स हिट कर दिया उसको. सो क्या होगा, ये वाली जो बॉडी है, बॉडी बी की जो स्पीड है वो बॉडी ए से ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, दैट मीन्स बॉडी बी एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलाइजन. जो इसके पास जो पहले वेलोसिटी थी बॉडी ए के पास वो एक्वायर कर लेता है. दैट मीन्स नाउ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए. ठीक है, सपोज v1 and v2 be the final velocity of body A and B. Okay, so according to law of conservation of momentum, क्या होता है, that means momentum before collision equals to momentum after collision. That means m1 u1 equals to m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. This is the momentum of two bodies before collision and this is the momentum of two bodies after collision. Okay, so m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. Now v1 जो 1 वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साथ ले लेते हैं. So it become m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू 2 वाली टर्म्स को यहाँ ले जाते हैं. सो m2 v2 माइनस m2 u2. ओके, सो m1 will come out because m1 is common in both the terms. So m1 and here m2 को हम कॉमन ले लेते हैं. So v2 minus u2. This is equation first. Okay. Now हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं वो है इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन. इलास्टिक कोलाइजन मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज रिमेन सेम. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है. ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलाइजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलाइजन. ठीक है, सेम. सो व्हाट वी विल डू, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ओके, नाउ taking half outside, so half अगेन हम क्या करते हैं 1 वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं. सो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, बिकॉज सब में है तो हम कॉमन ले रहे हैं, हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ हमने आउटसाइड ले लिया है. सो m2 u2 स्क्वायर. ओके, नाउ कैंसिल हाफ. ओके, सो m1 भी हम आउटसाइड लेते हैं. सो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 हम आउटसाइड लेते हैं बिकॉज कॉमन है. सो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वेशन सेकेंड. Now
The next step is what? Equation second divided by equation first. इक्वेशन सेकेंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं. सो व्हाट विल वी गेट? m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2. Now m1 and m2 cancel out each other. Okay. So in next step हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? मैथमेटिक्स है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट? a प्लस b, a माइनस b. So u1 minus v1 and u1 plus v1, we can write it as, and it is u1 minus v1. Now again a square minus b square, a plus b, a minus b. So v2 minus u2 and v2 plus u2 upon v2 minus u2. Okay, now u1 minus v1 and v2 minus u2 cancel हो गया. So remaining terms are u1 plus v1 equals to u2 plus v2. Okay, u2 plus v2. अगेन हम इनिशियल एक साथ कर लेते हैं, फाइनल एक साथ करते हैं. ओके, सो लास्ट u1 u2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, v1 को राइट हैंड साइड में. सो v2 माइनस v1. सो u1 माइनस u2 इज व्हाट एंड v2 माइनस v1 इज व्हाट? u1 माइनस u2 इज द रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज, एंड ये है आपका बिफोर कोलाइजन, रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलाइजन. एंड v2 माइनस v1 इज व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलाइजन. इट मीन्स relative velocity of two bodies before collision is equal to the relative velocity of two bodies after collision. Okay, so अब हमें क्या देखना है? हमें फाइंड करनी है वैल्यू इसकी v1 की एंड v2 की. ठीक है, सो दैट हमें पता चले कि जो बॉडी a एंड b है वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर करता है. ठीक है, जनरली जो बॉडी b है आफ्टर कोलाइजन बॉडी b, बिफोर कोलाइजन जो बॉडी ए की वेलोसिटी वो एक्वायर करता है. अगर सपोज कुछ स्पेशल केसेस होते हैं हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में. जो सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, एक लाइट वेट की, मतलब सपोज एक क्या है जिसका मास कम है, कार है या कुछ भी है, और एक ट्रक है. ठीक है, एक हैवी मास हैवी वेट का ट्रक है. सो कार जो है, या एक बाइसिकल लेते हैं, कार भी नहीं लेते, बाइसिकल लेते हैं. बाइसिकल जो है एक कार को हिट करती है. ठीक है, सो दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार. ओके, सो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से कोलाइजन होता है. आप